हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सेज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व पर मॉलिक्यूल इन ऑक्सीडेशन ऑफ FeC2O4 टू Fe+3 एंड CO2। तो हमें ये बताना है कि जो FeC2O4 है उसका ऑक्सीडेशन होगा Fe+3 और CO2 में, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कि जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, जब FeC2O4 का ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें होता क्या है कि जितने टोटल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, दोनों में ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको ऐड कर देंगे तो उससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व आ जाएंगे। तो FeC2O4 तो किस में किन आयन से मिलकर बना है, Fe+2 और C2O4-2। ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, Fe+3 प्लस 2CO2। तो यहाँ पे जो आयरन था वो किस में था, Fe+2 में, और अब आयरन किस में कन्वर्ट हो गया, Fe+3 में। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, 1 का। और ये C2O4-2 है और ये किस में कन्वर्ट हुआ है, 2CO2 में। तो यहाँ पे जो C2O4 है तो इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे +3, और CO2 में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +4। तो यहाँ से ये +3 से +2 में कन्वर्ट हुआ है। तो एक कार्बन के लिए एक ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हुआ है। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं, कार्बन के कितने एटम से, 2। तो उसके लिए कितना चेंज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है। तो अगर इस कंप्लीट रिएक्शन में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए पर मॉलिक्यूल, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, FeC2O4 इज कन्वर्टेड इनटू Fe+3 प्लस CO2 और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा, आवर आंसर विल बी 3 इलेक्ट्रॉन। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।